हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉजिटो स्वैप के बारे में, जिसका सिंबल है MJT। इसको हमने टॉप 23 कॉइन की लिस्ट में इंक्लूड किया है, लेकिन इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं क्यों हमने इसको सेलेक्ट किया है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है। डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो मोजिटो स्वैप अभी करंट में $0.0847 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई ना कॉइन गेको पे अपडेटेड है, ना ही कॉइन मार्केट कैप पे अपडेटेड है। तो इसका जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसी को हम ट्रू मान के चलेंगे कि कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में और कितनी और सर्कुलेशन में आएगी ना। अगर आपको बाई करना है तो बाई करने के लिए सबसे इजी ऑप्शन आपके लिए रहेगा, आपकी कॉइन से बाई कर लो, और उसी का डेक्स है, लीडिंग डेक्स है। और आप मोजिटो स्वैप से भी बाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डेक्स के साथ ज्यादा फेमिलियर नहीं तो क्यूकॉइन पे जाके इसको बाई कर सकते हो। बाई करने का तरीका क्या है, एलोकेशन स्टडी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसको वन टाइम में बाई नहीं करना है। आप उस वीडियो को देखोगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको बाई करना है ना। मोजिटो स्वैप को मतलब समझने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं क्यूकॉइन की जो चेन है उसके बारे में। क्यूकॉइन की चेन मतलब क्यूकॉइन एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस है उसी तरीके से। एंड काफी अच्छी कंडीशन में इन्होंने अपना रिजर्व भी पब्लिश किया है। एंड मतलब ऐसा समझ लो ठीक ठाक है रिजर्व। ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं कि आगे चल के कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस हो। और मार्केट में भी अगर देखोगे डोमिनेंस इसका ठीक ठाक है। वैसे सबसे ज्यादा तो बाइनेंस का ही है, लेकिन ठीक मतलब बाद के जो भी एक्सचेंज है उनमें देखोगे तो क्यूकॉइन का ठीक ठाक डोमिनेंस है। केसीसी चेन को डिजाइन करने का रीजन क्या था और किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया था। केसीसी चेन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इथेरियम की चेन का ही हार्ड फॉर्क है। इथेरियम की चेन का फॉर्क होने की वजह से ये ईवीएम कॉम्पेटेबल है, यानी जितने भी अदर ईवीएम कॉम्पेटेबल प्रोजेक्ट हैं उनके साथ भी, एंड इथेरियम की जो नेटवर्क पे रन होने वाले प्रोजेक्ट है उनके साथ भी फुली कॉम्पेटेबल है। ये इसके लिए एक एडेड एडवांटेज है। और उसके साथ साथ टीपीएस वैल्यू की जब भी बात आती है केसीसी चेन की, यानी क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन जिसका फुल नेम है उसके, और जब भी ट्रांजेक्शन फीस की बात आती है तो नॉर्मल चेन की तरफ कंसिडर कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा समझ लो लगभग सिमिलर कैपेसिटी ही है जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन की है, उतनी ही लगभग उसमें लगभग 300 तक टीपीएस है। एंड 0.01 ऑन एन एवरेज ट्रांजेक्शन फीस लगती है। एंड मतलब ऐसा समझ लो जो इथेरियम के प्रोजेक्ट है वो कॉम्पेटेबल भी हैं, तो अगर वो चाहे तो सिर्फ यही नहीं, वैसे तो और भी सारे ऑप्शन अवेलेबल है उनके लिए, क्योंकि देयर सो मेनी चेन जो ईवीएम कॉम्पेटेबल है, बहुत चीप भी है। लेकिन वन ऑफ द ऑप्शन आप केसीसी चेन को भी उसमें कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे मोजिटो स्वैप क्या है, केसीसी चेन का लीडिंग डेक्स है। जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है पैनकेक स्वैप, उसी तरीके से केसीसी की चेन पे मोजिटो स्वैप है, लीडिंग डेक्स है, सबसे ज्यादा डोमिनेंस इसी का है। अब थोड़ा सा इसके टेक पार्ट में जाते हैं। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपको इसको फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या मतलब बेसिकली आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, वो सारी चीज पता चल जाएगा। ऐसा समझ लो आप जो भी आप पैनकेक स्वैप पे करते हो वो सारी एक्टिविटी आप मोजिटो स्वैप पे कर सकते हो। इवन जो फीचर्स है जैसे कि लॉन्च पैड का होना, इसमें लॉन्च पैड भी इंक्लूडेड है। लॉन्च पैड के साथ साथ आप स्वैप कर सकते हो, फार्म कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो। जिस तरह की जो बेसिक एक्टिविटी एक डेक्स में एक अच्छे डेक्स में अवेलेबल होती है वो इसमें अवेलेबल है ना। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं टोकनोमिक्स पार्ट को डीप में। एंड क्योंकि इसके अराउंड क्लैरिटी नहीं है तो ज्यादातर डाउट यहीं से क्रिएट होता है। तो जो मोजिटो स्वैप का टोकन है MJT, उसकी टोकनोमिक्स इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसकी मैक्स टोटल सप्लाई 100 मिलियन है, उससे ज्यादा नहीं होगी। 100 मिलियन होने के बाद भी अगर आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको देखोगे तो 75% सप्लाई माइनिंग के लिए रिजर्व कर दी है। लैब 10% लैब जो मतलब डाउ वोटिंग से एलोकेट होगा, 6% टीम के पास है, 4% मार्केटिंग कॉस्ट के लिए रखे, 4% ब्रांडिंग कॉस्ट के लिए रखे, 1% एयर ड्रॉप्स के लिए। मेजर प्रोपोर्शन इन्होंने माइनिंग के लिए रखा। माइनिंग किस तरीके से, ज्यादा से ज्यादा जब लोग डेक्स यूज करेंगे तो जो मतलब रिवॉर्ड के तौर पे मतलब उसको कंपेंसेट करना, रिवॉर्ड देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। ये मतलब MJT टोकन यूज होगा एंगेजमेंट भी बढ़ाने के लिए। मतलब ऐसा समझ लो आप जैसे ट्रेड करते हो, आपको थोड़े से रिवॉर्ड के फॉर्म में MJT टोकन मिल जाए, आप किसी को रेफर करते हो, आपको जिसको रेफर करोगे उसको भी या और आपको भी, दोनों को MJT टोकन रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे जब भी वो पर्सन स्वैप करेगा। इस तरह की एक्टिविटीज के अराउंड डिजाइन की गई है, ठीक है। तो मेजर प्रपोर्शन जो रखा है वो माइनिंग के लिए रखा है, इसलिए ये पॉजिटिव ही मान के चलो। रीजन में उसका बता रहा हूं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कितनी सप्लाई सर्कुलेशन आ चुकी है, लेकिन जब इस तरह का एलोकेशन होता है कि जाने ज्यादा सप्लाई टीम बीम के पास तो बहुत कम है, लेकिन मेजरली रखेगी यूजर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा यूजर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसको यूज करेंगे। केसीसी चेन या क्यूकॉइन की जो भी सक्सेस होगी, मतलब क्यूकॉइन जो अपना डेक्स है, सॉरी मतलब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उसकी बैकिंग होना, उसका ये डेक्स है,
इसके लिए और ज्यादा एडवांटेज ये हो जाता है कि जितना ज्यादा ये इकोसिस्टम ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा इसको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो लोग स्वैप कहां से करेंगे? अगर केसीसी चेन पे कोई बना हुआ टोकन है, बाई करना है तो बाई करने के लिए डेक्स पे ही आएंगे। तो इसलिए उसके लिए मतलब इसके लिए एक एडेड एडवांटेज ये रहेगा। नाउ टोटल सप्लाई ऑफ एमजीटी मतलब कितनी होगी, कितने टाइम पे सर्कुलेशन में, ये कर्व के फॉर्म में इन्होंने दे दिया कि लगभग इस तरीके से सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। अभी अगर करंट में देखोगे तो इसके जो वेबसाइट है उस पर अपडेट करके बोला गया कि 57 मिलियन के आसपास मिंट हो चुकी है एंड बर्न भी हो चुकी है। बर्न भी होता है, बर्न किस तरीके से होता है उसको भी हम थोड़ा सा भी डिटेल में देखने वाले हैं ना। उसके बाद जो सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी वो हर बार मतलब क्या होगा कि हर 180 डेज पे, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 20% रिडक्शन होता चला जाएगा। जो एक्चुअली जो मतलब डेली सप्लाई जो सप्लाई उसका एमिशन है वो 20% हर 180 मतलब डेज के बाद घटता चला जाएगा। तो आप ऐसा समझो कि एक तो बर्न भी हो रहा है, ठीक है। बर्न होने के साथ साथ बर्न कितना हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पहले बता दे रहा हूँ। जैसे जो भी ट्रांजेक्शन इस पर होगी तो 0.3% ही फीस चार्ज करेगा मोजिटो स्वैप। 0.3% जो फीस होगी उसका 60% हिस्सा होगा वो चला जाएगा एलपी होल्डर्स को रिवॉर्ड के तौर पे। जो भी पर्सन लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उनको ये रिवॉर्ड के तौर पे चला जाता है। उसके बाद 26.7% जो हिस्सा है उसका यूज होगा बाई बैक एंड बर्न के लिए। ये यहाँ पे ध्यान से सुनना, बाई बैक एंड बर्न मीन्स इतना हिस्सा जो भी इकट्ठा होगा इससे बाई किया जाएगा पहले टोकन ओपन मार्केट से एंड देन उसको बर्न कर दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग 13.33% 13.33% है वो ट्रेजरी में चला जाएगा। अब इसके साथ एक चीज और यहाँ पे अब एक तो बर्न हो रहा है, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा बर्न होगा, ठीक है। और साथ में ऐसा समझ लो टाइम के साथ साथ जो नए टोकन सर्कुलेशन में आएंगे उसका वो रिडक्शन होता चला जाएगा हर 180 डेज पे, 6 महीने पे ऐसा समझ लो 20% वो रिडक्शन कंटिन्यू रहेगा आगे लॉन्ग टर्म तक। कब तक? 2030 तक के लिए उन्होंने बोल दिया है। घटते घटते घटता जाएगा और पूरा इतने टाइम में सर्कुलेशन में आएगा ना। अगर इसकी वेबसाइट ओपन करोगे वहां पे पहले तो क्यूकॉइन जो लैब्स है उसने इसमें स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया है वो इसमें मेंशन है ऑलरेडी। इसके ऊपर हम एक डिटेल आर्टिकल देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो फर्दर डिटेल मिलेगी वो ये है 57.04 मिलियन टोटल मिंट हो चुके हैं, यानी 57% सप्लाई ऑलरेडी मिंट हो चुकी है। 1.27 मिलियन बर्न भी हो चुके हैं आउट ऑफ दैट। एंड उसके बाद मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट कैप $2.8 मिलियन की है, बहुत ही टाइनी मार्केट कैप में है। और सप्लाई वाइज अगर देखोगे तो 57% ऑलरेडी मिंट हो चुकी है एंड उसके बाद जो मिंट होगी भी उसमें रिडक्शन होता जाएगा, घटते 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 2030 तक मिंट हो पाएगी। बर्न भी साथ में होता जाएगा, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा बर्न होता जाएगा। तो इसी वजह से आपको इसको वन टाइम में बाई करने के लिए मना किया गया था। अलोकेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखोगे उसमें बोला गया था आप इसको मल्टीपल फ्रैक्शन में बाई करोगे। आप वीडियो देखोगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला इनकी टोटल वैल्यू लॉक जो इसकी डेक्स की है वो $37.13 मिलियन है। अब इतनी बियर मार्केट में इतनी टोटल वैल्यू लॉक्ड है तो इसके लिए काफी पॉजिटिव है। जब आप डिफाई लमा पे जाकर मोजिटो स्वैप की टोटल वैल्यू लॉक वेरीफाई करोगे तो 37.11 मिलियन ही है। दैट इज ऑल्सो एडेड एडवांटेज ना। अगर इनका रोड मैप देखोगे आप तो अभी आने क्या मतलब आगे क्या करने वाले, न्यू होम पेज लेके आएंगे, इंप्रूव्ड यूजर इंटरफेस लेके आएंगे, फास्टर साइट, मोबाइल फ्रेंडली, न्यू नेविगेशन सिस्टम एंड मच मोर बेसिक फीचर्स आप देख सकते हो। मतलब फर्दर इस पर वर्क करेंगे। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर आए, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द फीचर आ चुके हैं और परफेक्टली वर्क भी कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया देता हूँ। एंड यहाँ पे भी अगर इसका एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहां पे 57.04 मिलियन दिखाएगा। एंड यहाँ पे आप एक चीज देखो, टोकन का टाइप ERC20 दिखाएगा बिकॉज इट इज द फॉर्क ऑफ इथेरियम, इस वजह से दिखा रहा है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ सोशल मीडिया हैंडल पर भी चेकआउट करोगे तो यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने क्रिसमस के अराउंड जो इवेंट चलाया था और उसके पहले जो भी फर्दर मतलब प्रमोशंस होते हैं उसके बारे में बेसिकली ट्वीट्स हैं। ज्यादा मतलब वैसे ट्वीट नहीं, मतलब ज्यादा कोई मेजर इवेंट अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ है। क्यूकॉइन लैब्स ने स्ट्रेटेजिकली इसमें इन्वेस्ट किया। अब स्ट्रेटेजिकली इसमें इन्वेस्ट करना उसकी मतलब ऐसा समझ लो जरूरत है। जरूरत क्यों है कि अगर उसको उसका इकोसिस्टम डेवलप करना है। पहले तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान से समझ लेनी है आपको। बेशक केसीसी का नाम क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन है, बट एक्चुअली में पूरी तरह से आप इसको डिसेंट्रलाइज मान सकते हो। डिसेंट्रलाइज क्यों? बिकॉज इसमें क्यूकॉइन एक बैकर के तौर पे है, सपोर्ट के तौर पे, फाउंडेशन के तौर पे, बट बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस नहीं है उसका, बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस नहीं, बट बहुत अच्छे लेवल की सपोर्ट है उसकी तरफ से। और मेनली आप ऐसे समझ लो कम्युनिटी ड्रिवन चेन है।
तो उसमें इसने मतलब इसमें स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अगर इसका लीडिंग डेक्स प्रॉस्पर करेगा तो इकोसिस्टम प्रॉस्पर करेगा ही। सो दैट इज द थिंग। ना यहाँ पे आप देखो मोजिटो सबके ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके, पहले तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट बाय क्यूकॉइन लैब्स एंड ऑडिटेड बाय पैक्सीड। यहाँ पे आप जो बेसिक जैसे ट्रेड करना है तो ट्रेड वाला मतलब फीचर अवेलेबल है। रेफरल अगर आपको किसी को रेफर करते हो तो रेफर करने पे, फॉर एग्जांपल आपने रेफरल लिंक जनरेट किया, आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया, अब दोनों ही मोजिटो टोकन अर्न करोगे, मोजिटो से आपके टोकन एमजीटी, तो दोनों के लिए ही रिवॉर्डिंग रहेगा। लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये आएगा जो हमारा जो लिक्विडिटी माइनिंग वाला पोर्शन है उसमें से। उसके साथ एनएफटी लॉन्च पैड भी अवेलेबल है एंड मोजिटो गेम्स भी है एंड मोजिटो की प्रेडिक्शन मार्केट भी अवेलेबल है अगर आप उसको चेकआउट करना चाहो। सो लॉन्च पैड पर आप देख सकते हो कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं एंड मे बी इन फ्यूचर दे लॉन्च मोर प्रोजेक्ट ऑल्सो। एंड आजकल हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द डेक्स हैं जो अगर मतलब अभी देखोगे रिसेंटली तो वो आईडीओ फैसिलिटेट कराने लगे हैं और वो इनके लिए एडेड एडवांटेज रहता है। मोजिटो प्रेडिक्शन, इनका जो मोजिटो गेम्स में देखोगे मोजिटो प्रेडिक्शन वाला गेम है। ये मोजिटो प्रेडिक्शन वाला गेम क्या होता है? इसमें सिंपली आपको गैस करना होता है एक पर्टिकुलर असेट या फिर इवन मोजिटो टोकन का ही प्राइस हो सकता है अगले सर्टेन टाइम में जो डिफाइंड होता है, अप जाएगा या डाउन जाएगा। सो अगर आपने सही प्रेडिक्ट किया तो आपको मल्टीपल एक्स में रिटर्न मिल जाएगा, यानी जैसा उसमें डिफाइन किया गया जैसी एंट्री आती है उस हिसाब से उसका प्रोपोर्शन चेंज होता है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि अगर आपने $1 की एंट्री ली और अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहा तो आप 14x तक जीत सकते हैं, $14 हो जाएंगे। बट ये पूरी तरह से जुआ है प्योरली, इसमें करने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूँ कि फीचर अवेलेबल है और लोग खेलते हैं, इस वजह से यहाँ से भी काफी ज्यादा यूज होता है और ये बर्न होता है। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट पे। प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट में हमने कौन से वेरिएबल को इंक्लूड किया? क्यूकॉइन की बैकिंग होना, क्यूकॉइन लैब्स ने स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर दिया है। हमने ऑलरेडी देखा कि इसकी जो सप्लाई 57% मिंट हो गई है एंड जो रिमेनिंग सप्लाई है उसको सर्कुलेशन माने में मतलब स्लोली वो रिडक्शन होता जाएगा तो टाइम लगेगा। साथ साथ टीवीएल बहुत अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं एंड आगे चल के अच्छा खासा प्रॉस्पर कर सकता है। अभी अगर करंट में देखा जाए तो इसकी जो मार्केट कैप है नियर टू $2.8 मिलियन है, अप टू $300 मिलियन की मार्केट कैप बिल्कुल इसके लिए फिजिबल है। अगर इतना पहुंचेगा तो ये आराम से यहाँ से 100x कर देगा विद रेस्पेक्ट टू मार्केट कैप। अब क्योंकि प्राइस में थोड़ा बहुत डाइल्यूशन हो सकता है, थोड़ी बहुत सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, तो उसकी वजह से इसको वन टाइम बाई करने के लिए मना किया, आपको सेवरल फ्रैक्शंस में बाई करना है ताकि आपके पास बेस्ट बाइंग एवरेज रहे। सो फीचर्स सही हैं, बाकी सारी चीज सही है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने इसको उस लिस्ट में इंक्लूड किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।